जय हिंद साथियों, स्वागत करते हैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम में। दोस्तों, हम लोग आरआरबी, एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी का टारगेट स्टार्ट किए हैं। टारगेटेड ग्रुप जिसमें प्रत्येक दिन टारगेट देता हूं मैं पढ़ने के लिए। आप पिनाकल पब्लिकेशंस का 6200 का जो न्यू एडिशन का थर्ड एडिशन का जो अभी 2025 का बुक है ना, उसका, और साथ में एसटी यादव बुक का मैं देता हूँ। ठीक है, जिसमें मैं आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड कराता हूँ, जिसको आप लोग अच्छे तरह से पढ़ते हो। उसके बाद उसको रात को 9 बजे टेस्ट देते हैं। ठीक है, उसमें आप लोग अच्छा परफॉर्मेंस करते हो। ठीक है, आप लोग में से बहुत सारे दोस्त का ये कहना था कि सर इसका जो सीरीज चलाया है तो इसका क्लास भी दीजिए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग पिनाकल पब्लिकेशन का और एसटी यादव बुक का इस सीरीज का मैं क्लासेस भी प्रोवाइड करा रहा हूँ। पिनाकल पब्लिकेशन का अलग आप लोग को क्लासेस दे रहा हूँ और एसटी यादव का अलग दे रहा हूँ। ठीक है, पिनाकल पब्लिकेशन का एक वीडियो दे चुका हूँ और एसटी यादव का भी एक वीडियो दे चुका हूँ। ठीक है, अभी हम लोग पिनाकल पब्लिकेशन का पार्ट 2 हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग 14 नंबर से लेकर के जितना अधिक हम लोग कर पाते हैं उन सारे क्वेश्चंस को आज देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस को आप लोग को जो मैं बता रहा हूँ उसको आप लोग को देखना है और प्रैक्टिस करना है। ठीक है, रात का टेस्ट में आप लोग को पार्टिसिपेट भी करना है। जैसे कि 13 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके थे, बढ़िया से आप लोग समझे भी और उस वीडियो का रिस्पॉन्स भी अच्छा रहा। इसमें भी आप लोग इस वीडियो को देख करके आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रखा है? क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है x गुनी रूट वाई और y गुनी रूट एक्स का लसा एक दे रखा है। तो इतना इतना और इतना इतना का लसा क्या होगा? मतलब x और y का मान पता चलेगा तभी तो उसका लसा निकाल पाएंगे ना। आप सबसे पहले क्या करते हैं, इसका और इसका दोनों का लसा कितना दे रखा है? एक दे रखा है ना। इसका भी लसा एक है और इसका भी, दोनों का। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से x और y का मान निकाल लेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे मेरे भाई, ये जो x है ना, रूट एक्स और रूट एक्स दो बार हम लोग गुना करेंगे तो एक तो एक्स लिख लेगा, है ना। उसी तरह y का भी देखेंगे तो रूट वाई गुनी रूट वाई करेंगे तो एक वाई लिख लेगा। ठीक है, यहाँ पर रूट वाई से रूट वाई कट जाएगा, रूट एक्स से रूट एक्स कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा? रूट एक्स, और यहाँ पर क्या बचा? एक रूट वाई। रूट एक्स बराबर रूट वाई और दोनों का एलसीएम 1 है, यानी दोनों बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर रूट एक्स का बराबर भी 1 है और रूट वाई के भी मान 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर रूट एक्स उधर जाकर के स्क्वायर में हो जाएगा। कभी भी इधर रूट रहता है तो उस साइड में जाकर के स्क्वायर बदल जाता है। इस रूट को आप लोग को पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स रहने देते हैं, रूट इधर है, उधर जाकर के स्क्वायर में हो जाएगा तो एक का स्क्वायर तो एक ही होगा। वाई का भी उसी तरह से उधर जाकर के स्क्वायर में हो जाएगा तो उसका स्क्वायर तो एक ही लिख लेगा ना। तो एक्स और वाई दोनों का हमारा मान निकल के आया एक। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं मेरे भाई। 4 गुनी एक्स का क्यूब गुनी अंडर रूट वाई के अंदर पावर 6 दे रखा है। ठीक है, अब उसके बाद और क्या दे रखा है? एक और मान है वाई का क्यूब गुनी रूट 4 गुनी एक्स का पावर 6, इस तरह से दे रखा है। तो हम लोग को एक्स और वाई का मान पता चल चुका है। ठीक है, एक्स का मान 1 दे रखा है, 1 का क्यूब, वाई का मान भी 1 है तो 1 का पावर 6। उसी तरह एक्स का मान 1 है तो 1 का पावर 6 और वाई का मान 1 है तो 1 का पावर क्यूब। अब यहाँ पर क्या होगा, 1 का क्यूब करे या 1 का रूट निकाले, उन सबका मान ही 1 होता है। ठीक है, 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर उसका मान उतना ही हो जाता है। जैसे 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 ही होगा। ठीक है, तो इसका निकल गया 4 और इसमें रूट के अंदर 4 है, इसको बाहर निकाल देंगे रूट तो कितना लिख लेगा? 2 लिख लेगा ना। अब ये दोनों का एलसीएम निकालो, 4 और 2 का, तो कितना निकल के आएगा? 4, है ना। तो इसका हमारा फाइनली जिस ऑप्शन में 4 होगा ना उसको ही हम लोग उसी वही इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एक माली के पास 1826 लाल फूल है और 2486 पीले फूल है, तो उनमें से सबसे बड़ी संभावित मान, देखो सबसे बड़ी संभावित मान कभी भी बोल देना, तो बड़ी से बड़ी या अधिकतम, ये सब वर्ड में आप हमेशा एचसीएफ निकालना। ठीक है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इस क्वेश्चन को आप लोग करना है क्या है? 15 नंबर 1826 और 2486 का मुआवजा निकाल लीजिए। ठीक है, तो इसका मुआवजा निकालेंगे 2 बार से, 2 नंबर 18, 13 दूनी का 26, 12 दूनी 24, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। ठीक है, दोनों में कॉमन होगा उसी को एचसीएफ कहेंगे। 3 से चलेगा, 3 3 आगे 3 से नहीं जाएगा,
मतलब इसको आगे कुछ बड़ा नंबर से ले जाना पड़ेगा। 11 से देखते हैं भाई। 11 88 कितना बचा 3, 11 चला गया। 11 कम 11 कितना बचा 1, 11 कम 11 कितना बचा 3, 11 चला गया ना। अब 83 और 113 किसी से भाग नहीं जाएगा, तो इसका क्या निकल के आया 2 गुनी 11 यानी 22। ये 22 ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है, मतलब HCF होगा, राइट ना। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ेंगे। 16 नंबर क्या कह रखा है, 16 नंबर बोलता है एक फल विक्रेता हर 4 दिन में सेबों का और हर 6 दिन में केलों का संग्रह करता है। यदि उसने आज दोनों फलों का संग्रह किया है तो कितने दिनों के बाद समान दिन में दोबारा सेब और केलों को संग्रह करेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या दे रखा है, एक फल विक्रेता 4 दिन में सेब को संग्रह करता है और 6 दिन में केलों का संग्रह करता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बोला मेरे भाई दोनों में समान दिन, ठीक है, समान दिनों में फिर दोबारा संग्रह करेगा बराबर। ठीक है, तो इसका हम लोग लसा निकालेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और जितना भी नंबर आएगा उसको मल्टीपल कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों का कॉमन मल्टीपल कह रहा है। ठीक है, तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, इसका एलसीएम निकाल देंगे। हमारा आंसर कितना निकल के आया 12, एक करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है कि धनात्मक पूर्णांक P और Q के ऐसे कितने जोड़े होंगे जिसमें P और Q का महत्तम सौपर्तक 37 तथा P और Q का योगफल इतना दे रखा है। तो सुनो मेरे भाई, ये महत्तम कभी भी 2 नंबर का HCF दे रखा हो तो इतना समझना दोनों नंबर का कॉमन फैक्टर को निकाला है। ठीक है, जैसे कि सपोज हम बात करते हैं 6 और 1 9, ये 2 नंबर का। ठीक है, अगर इसमें बात करें तो 3 दूनी 6 है और 3 तिया 9 है, तो दोनों में से क्या हम कॉमन निकाल रहे हैं 3। अब क्या यहाँ पर निकल के आएगा 2 और 3, मतलब एक नंबर है जिसका HCF 2 नंबर है जिसका HCF 3 है और वो नंबर दे रखा है 2 के रेशियो में और 3 के रेशियो में, तो दोनों से 3 निकाले हैं, तो क्या करेंगे फिर से नंबर को लाने के लिए ये HCF को गुना करेंगे। ठीक है, मतलब इसमें भी 3 होगा और इसमें भी 3 होगा, समझ गए। अब एक क्वेश्चन को देखेंगे, क्या बोल रखा है दोनों नंबर का HCF कितना दे रखा है 37, मतलब इसमें भी 37 होगा P में भी और Q में भी, इसमें भी 37 को गुना करिए और इसमें भी, और दोनों का योग कितना दे रखा है 1961 दे रखा है। ठीक है, अब इसमें कॉमन क्या निकलेगा, प्लस है तो हम प्लस माइनस में कॉमन निकलता है, मल्टीपल में कॉमन नहीं निकलता है। ठीक है, यहाँ P प्लस Q, तो यह दोनों का योग 1961 है। अब 37 से हम 1961 को डिवाइड करेंगे तो 37 छक 118, मतलब यहाँ पर 37 को 6 बार से गुना करेंगे 6 18, तो 6 बार से नहीं जा रहा है तो 5 बार से देखते हैं। 5 बार से चलते हैं तो 5 7 35, 7 3 5 15 और 3 18, 185 लगभग इसके बराबर। तो 196 में 185 घटाएंगे तो 11 बचेगा यानी 111। 37 तिया 111, राइट ना, तो 83 यानी P प्लस Q का मान कितना दे रखा है मेरे भाई 53 आता है। ठीक है, तो सुनो यहाँ पर बोल रखा है दोनों संख्या का कितना युग्म बन सकता है दोनों को जोड़ने पर। सुनो मेरे भाई, जोड़ा हमको लाना है, पेयर लाना है, तो 53 हमारा क्या क्या जोड़ने से आ सकता है, एक तो 1 और 52 को ऐड करेंगे तो 53 आएगा, एक 2 से हम 51 को जोड़ेंगे तो 53 आएगा, एक तो 3 से 50 को जोड़ेंगे तो 53 आएगा, एक तो हम 4 से 49 को जोड़ेंगे तो 53 आएगा। इस तरह से हम अगर देखें तो एक 26 ऐसा नंबर आएगा जिसमें हम 27 जोड़ेंगे तो 53 आएगा। आगे फिर 26 के बाद क्या आएगा 27, 27 में फिर 26 जोड़ेंगे तो 53 आएगा। मतलब आगे इसके आगे जो भी है वो हमारा रिपीट कर रहा है, तो रिपीट नहीं करना है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्या है टोटल कितना पेयर बन रहा है, यहाँ पर टोटल हमारा पेयर बन रहा है 1 2 3 4, टोटल 26 ना, 26 तक आ रहा है यानी टोटल 26 पेयर बन रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, क्या बोल रखा है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, दो संख्या मान लो ए और बी और दोनों का मल्टीपल 5292 है। ठीक है ना, अब ध्यान देना है, और उनका महत्तम समापवर्तक कितना दे रखा है 21, मतलब HCF इसका HCF कितना दे रखा है भाई 21। आप HCF को हम पहले ही बताए HCF दोनों नंबर पे मल्टीपल होता है तो हमारा वो फाइनली वो नंबर आता है, तो दोनों को गुना करेंगे, HCF इसमें भी रहेगा और इसमें भी, दोनों कॉमन है HCF, इसको गुना कर देंगे 21 से और 21 बी दोनों को गुना करेंगे तो हमारा 5292 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर गुना में हम लोग का कॉमन नहीं निकलता है, प्लस और माइनस में दोनों से कॉमन निकलता है, इसमें नहीं निकलेगा। ठीक है, तो आगे क्या करेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पर 21 से इसको डिवाइड लगा देंगे 5292 को,
7 या 21, 7 7 49, कितना बचा 3, 7 5 35, कितना बचा तो 4, 7 6 42। अब फिर से कटेगा 7 या 21, 7 एकम 7, 7 8 56, 3 तिया 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी ए और बी का मल्टीपल हमारा निकल गया 12। अब यहाँ पर क्या बोल रखा है, ऐसे कितने जोड़े बनेगा, ऐसे कितने पेयर बनेगा ये बोला है, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे सुनो, यानी दो नंबर को हम गुना करेंगे तो 12 आना चाहिए। कौन कौन से नंबर को गुना करने से 12 आता है, 1 और 12, 12 एकम 12, एक 2 और 6 को, और एक 3 और 4 को, फिर आगे 4 और 3 को। आगे तो हमारा फिर से रिपीट कर रहा है वो सब नंबर ना, आगे जितना भी नंबर आएगा सारा रिपीट करेगा यही नंबर, तो हमको रिपीट वाला नंबर को नहीं लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने पेयर बना, सुनो मेरे भाई, यहाँ देखेंगे तो 3 पेयर बना ना। देखिए 3 पेयर इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि हम केवल इसमें उन्हीं को पेयर मानेंगे, उन्हीं को जोड़ा मानेंगे जो को प्राइम नंबर होगा, यानी 100 अभाज्य नंबर होगा। अब 100 अभाज्य नंबर कैसे पता करेंगे, तो उसका HCF हमारा क्या है 1 आना चाहिए। HCF जिसका 1 आएगा वही 100 अभाज्य संख्या होगा। तो देखेंगे 1 और 12 का HCF 1 आएगा तो हाँ आएगा, 2 और 6 का हमारा HCF 1 आएगा तो नहीं, उसका 2 आ रहा है HCF। 3 और 4 का HCF 1 आएगा तो हाँ आएगा। तो इसका पेयर क्या बना, कितना बना 2, है ना, 2 पेयर बना। ऑप्शन करेक्ट होगा डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। 19 नंबर क्या बोलता है, दो संख्याओं के HCF और LCM कितना कितना दे रखा है, दो संख्या का HCF दे रखा है 12, और LCM कितना दे रखा है मेरे भाई, LCM दे रखा है 480, ठीक है। हम लोग सारे क्वेश्चंस को एक एक करके पूरा बुक को कंप्लीट करना है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को कंसेप्ट समझ में नहीं आता है, ठीक है। उन सभी स्टूडेंट को देखते हुए मैं इस सीरीज को शुरू किया हूँ। आप लोग क्या करना, सबसे पहले टेलीग्राम का टारगेटेड ग्रुप में हमारा ज्वाइन कर लेना। उसमें प्रत्येक दिन एनसीईआरटी साइंस का, जीके का, करंट अफेयर का, मैथमेटिक्स का, रीजनिंग का टारगेट दिया जा रहा है, और बेहतरीन पीडीएफ दे रहा हूँ, ताकि आप लोग को बुक पढ़ने के बाद उस पीडीएफ को पढ़े तो 100% माइंड में फिट हो जाए, ठीक है। आप लोग को मैथमेटिक्स के लिए बुक खरीदना चाहते हो तो खरीद लो, और नहीं खरीदना चाहते हो तो मैं प्रत्येक दिन पीडीएफ प्रोवाइड करा रहा हूँ, उसी से प्रैक्टिस करना, ठीक है। और क्लासेस को भी आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है, जिससे आप लोग का पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी 2026 को इस तरह से टारगेट के द्वारा कंप्लीट कर रहे हैं कि इस बार किसी भी तरह एक सीट लेना है, ठीक है। इस तरह से हम लोग तैयारी करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर को ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पर HCF 12 दे रखा है और LCM 480 दे रखा है, ठीक है। अब दोनों संख्याएं का रेशियो क्या दे रखा है, सॉरी 5 दे रखा है और 8 दे रखा है। साथियों ये जो रेशियो है ना, इसको हमेशा हटा देना। रेशियो को हटाने के लिए दोनों में x का मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान देना, दोनों संख्या का HCF 12 है, LCM 480 है। तो इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं तरीका क्या बताया हूँ, पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या बराबर HCF गुनी LCM, ये फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहली संख्या 5x दे रखा है और दूसरी संख्या 8x दे रखा है, HCF 12 दे रखा है और LCM 480 दे रखा है, राइट ना। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, इसको काटेंगे 8 6 48, 12 5 60, है ना। यहाँ पर x स्क्वायर 12 12 144, मतलब एक तो x का मान कितना निकल का है, 12 निकल का है ना। एक्स स्क्वायर इधर, उधर 144, इधर जाके रूट में चला गया तो रूट का मान 12 आएगा, एक्स का मान 12 आया। अब क्या बोला है लास्ट में, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा, यानी 5x और 8x के बीच डिफरेंट क्या होगा। तो डिफरेंट कितना है मेरे भाई 3x, एक्स का मान कितना निकाले है मेरे भाई तो 12, तो 12 36। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 36, ऑप्शन बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ेंगे। क्या कह रखा है, 3 कंपनियों का सायरन शुरू होता है, ठीक। 3 कंपनी है, एक कंपनी ये है और एक कंपनी ए है, फिर एक कंपनी ए है, ठीक है। और तीनों कंपनी का सायरन शुरू होता है, पहला, दूसरा और तीसरा। ध्यान देना, ये तीनों कंपनी का जो सायरन है एक बार एक साथ बज चुका था, उसके बाद पहला वाला 12 मिनट एक साथ बज चुका था, एक बार शुरू जैसे हुआ एक साथ बजते हैं, एक साथ बजने के साथ ही शुरू होते हैं। फिर 12 मिनट में एक कंपनी, दूसरा 16 मिनट में इसका सायरन बजता है और तीसरा का 20 मिनट में सायरन बजता है, ठीक है। तो क्या क्या रखा है, पहली बार एक साथ बजने के समय
से लेकर के 16 घंटे 12 मिनट की अवधि में टोटल कितनी बार सायरन बजेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 16 घंटे और 12 मिनट में कितने बार बजेगा। तो सुनो मेरे भाई, सबसे पहले ये लोग कब एक साथ बजेगा एक बार में उसको देखेंगे। तो इसका एलसीएम निकालिए। इस 4 से 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20। आप आगे इसका लसन नहीं जा रहा है तो इसको क्या करेंगे, सबको गुना कर दो। 4 तिया 12, 12 चौका 48, 4 तिया 12, 12 पच्चे 60, है ना, 6 चौके 24, 240 मिनट में, है ना, 240 मिनट में एक साथ बजेंगे तीनों। तो यहाँ 16 घंटे और 12 मिनट में टोटल कितना मिनट होता है। तो 16 को हम मिनट में चेंज करते हैं, 16 आवर्स को, तो 16 छक 96 मिनट प्लस 12 मिनट, टोटल कितना 972 मिनट हुआ ना। तो 972 मिनट में कितने बार बजेंगे, एक बार 240 मिनट में बज रहा है, तो 972 मिनट में कितने बार बजेगा। तो यहाँ पर एक 10 जीरो काटेंगे, देखेंगे बाद 10 मान लो, अब 24 चौका 96 हो जाता है ना, कितना बचा एक, यानी यहाँ पर 0.5 हो रहा है, यानी हमारा लगभग 4 बार बजती है। एक बार पहले बज चुका था और 4 बार बज रहा है, टोटल कितने बार बजा मेरे भाई, तो 5 बार, है ना। इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, राइट ना। क्वेश्चन 21 पढ़ेंगे, क्या कह रखा है ध्यान से देखना। एक दूध वाले के पास एक कंटेनर में 80 लीटर दूध है, दूसरे कंटेनर में 68 लीटर का दूध है। फिर उस कंटेनर की अधिकतम धारिता क्या होगी जिससे वह दोनों दूध को माप सके। तो मेरे भाई क्वेश्चन जो है ना इस टाइप का, अधिकतम जब भी बोल दे तो HCF निकालने बोल रहा है दोनों नंबर का। 68 है ना, 80 और 68 का HCF, तो 4 से 4 दुनिया 8, 17 चौके 68। अब तो इसका HCF नहीं लिख लेगा ना, तो हमारा 4 होगा, मतलब अधिकतम धारिता उसका क्या होगा, तो 4। इसका HCF निकालेंगे तो 4 होगा, मतलब इसका 4 लीटर का आना चाहिए जो दोनों को माप सके, है ना। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे मेरे भाई। जो नया स्टूडेंट देख रहे हैं ना इस वीडियो को, तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आ रहा है, हमारा काम आप लोग को पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दे रखा है, एलसीएम दे रखा है 27,n, है ना, 54। इसका 27,n का एलसीएम दे रखा है 54, और HCF क्या दे रखा है 27,n का HCF 9 है, मतलब इसका HCF दे रखा है HCF 9, है ना। तो क्या बोल रखा है n का मान ज्ञात करें। तो इसको बनाने का क्या तरीका है, सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा, ठीक है मेरे भाई। कौन कौन सा नंबर ऐसा है जिसका एलसीएम 54 आएगा और उसी को HCF 9 आएगा, इसको देखिएगा ध्यान से, ठीक है। 27 के तो ठीक है, एन की जगह में किस कौन सा मान रखें, 24 रखेंगे तो क्या 24 रखने पर क्या 54 आएगा, निकालेंगे तो नहीं आएगा, आप लोग निकाल के भी देख लेना। 27 और 24 का एलसीएम 54 आता है क्या, तो ये 3 से जा रहा है, 3 नंबर 27, 3 8 24, आगे तो इसको गुना करें 9 72 हो जाता है ना, मतलब नहीं आएगा। अब अगर देखे 18 रख करके, तो क्या इसका एलसीएम हमारा 54 आएगा, तो 27 और 18 का एलसीएम हमारा कितना आएगा, 9 से 9 दिया 27, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 6 में 54, यानी ये आ रहा है। अब क्या इसका HCF हमारा 9 आ रहा है क्या 18 रखने पर इनका मान, तो यहाँ से क्या निकल, दोनों से निकलना चाहिए ना, तो 9 दिया 27, 9 दूनी 18, मतलब दोनों से HCF हमारा निकल के आ रहा है 9, मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा, ठीक है, समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 23 क्या दे रखा है, अधिकतम संभवतः लंबाई जिसका उपयोग करके अधिकतम मान को हम हमेशा निकालने के लिए बोलते हैं HCF निकालना है, ठीक। न्यूनतम में आप क्या करोगे, एलसीएम निकालोगे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और अधिकतम में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बता चुके थे, ठीक है। तो यहाँ पर अधिकतम में क्या दे रखा है 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आगे 7 मीटर 35 सेंटीमीटर, फिर क्या है 4 मीटर 90 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर दशमलव हटाने के लिए देखेंगे, दशमलव के बाद प्रत्येक में 2 डिजिट है, मतलब दो जीरो से काम हो जाएगा, क्योंकि इसको गुना करेंगे 100 से तो दशमलव हट जाएगा। यहाँ पर 2 दशमलव है और दशमलव के बाद 2 डिजिट है, तो 100 से गुना करेंगे तो ये कट जाएगा ना, मतलब यहाँ से 2 जीरो उतर गया, 100 से कट जाएगा, यानी 525, इसमें 735, इसमें 490, 100 से गुना करें। ध्यान रखना लास्ट में 100 को निकालना भी है, ठीक है। सुनिए 5 से इसको 5 का 5,
5 25, इसको लसा निकाल रहे हैं, ठीक है। तीनों में जो कॉमन होगा उसी को लेंगे। 5 का 5 कितना बचा, 2 बचा ना। 5 चौका 20, 5 सत्ते 35, ठीक है। 5 नवा 45, कितना बच गया, 4 5 अठे 40। अब कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों का फैक्टर कर सकता है? तो यहाँ देखेंगे 7 7 7 से जाएगा, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 बचे 35, ठीक है। 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 13 कितना, 7 एकम 7, 2 7 चौके 28, है ना। 14 सत्ते 98। अब हमारा 7 से जा रहा है, ये जा रहा है, ये वाला नहीं जा रहा है, यानी 3 से ये जाएगा, ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा। मतलब अब हमारा इसका एचसीएफ निकालेंगे तो 5 गुनी 7 यानी 7 बचे 35 निकल के आएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। 24 क्या बोला, यदि दो संख्याओं के योग 430 दे रखा है, दो संख्याओं का योग कितना दिया है, 430, और उसका एचसीएफ 43 है। 43 एचसीएफ यानी दोनों से कॉमन निकाले हैं, ठीक है, दोनों का कॉमन फैक्टर होगा। इसको हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे 43 से और 43 भी, ठीक है। अब दोनों का योग दे रखा है 430, है ना। तो यहाँ पर 43 कॉमन ले लेंगे दोनों से, 43 ये प्लस बी बराबर 430, 43 से कट जाएगा ना 10 बार में, ये प्लस बी। अब क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है ना, इसका कौन सा पेयर सही है। तो सुनो मेरे भाई, अब ये दोनों पेयर में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा, इसको कैसे पता करेंगे। तो सुनो मेरे भाई, ये तो हमारा निकल चुका है वो नंबर, ठीक है, उसका एचसीएफ दोनों का दे रखा है कितना, 43। अगर पता करना है तो अब 43 से गुना करना, इसमें 43 गुना करेंगे, 43 से कम 43, इसमें गुना करेंगे तो 9 तिया 27, 7 में 2, हाँ 9 चौके 36 और 2 38। तो इस तरह का कोई ऑप्शन है 43 और 387, तो नहीं है, मतलब ये वाला होगा नहीं। तो बाकी बचा ये वाला, तो इससे 43 को गुना करेंगे, 3 तिया 9, 4 तिया 12, फिर 7 तिया 21, 7 में 2, 7 चौका 28 और 2 30। तो ऐसा 129 और 301 कौन सा है, ऑप्शन बी होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलता है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या दे रखा है कि 72 और एक 48, 72 और एक अन्य संख्या का एलसीएम, तो एक अन्य संख्या x का एलसीएम कितना दे रखा है, 576, ठीक है। तो नीचे दिए गए मानों में से कौन सा ऐसा नंबर है जो x, तो यहाँ पर पूछा है नीचे दिए गए मानों में से कौन सा x का मान होगा। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन को आप कैसे बनाओगे। देखिए ये तीनों का एलसीएम हमारा 576 होना चाहिए, तो हमारे x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू आपका या तो 288 हो सकता है ऑप्शन ए, या तो 192 हो सकता है, या तो 144 हो सकता है, या तो 96 हो सकता है। तो कौन सा होगा, इसको हम लोग कैसे जानेंगे। तो सुनो, इसको हम लोग को चेक करना है। सुनो, यहाँ पर जो भी नंबर यहाँ पर दिख रहा है उसका एलसीएम पहले लीजिए। 48 और 72 का एलसीएम क्या निकलेगा, 12 से 12 12 चौका 48, 12 चौका 72, 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब सबको गुना कीजिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 12 144, यानी 144 और x का जो है एलसीएम भी 576 आना चाहिए। तो सुनिए, आप यहाँ पर बहुत आसानी से आप लोग पकड़ दोगे। ऑप्शन ए 288 दिया है, ये दोनों कैल्शियम के 576 आएगा, तो नहीं, ये दोनों कैल्शियम 288 ही आएगा, ठीक है। अब एक हमारा क्या है, ऑप्शन बी क्या कहता है, 192। तो 192 और 144 कैल्शियम 576 आएगा। तो देखते हैं, यहाँ पर 12 से 12 12 144, 12 एकम 12 कितना बचा मेरे भाई, 7 12 72, 4 से 4 4 तिया 12, 4 चौक 16, सबको गुना करने पर क्या 576 आता है। तो 4 तिया 12, 12 चौका 48 गुनी 12। अब ये दोनों को गुना करने पर क्या हमारा 576 आता है। तो 12 8 96, हाथ में 9 बच्चा, 12 चौका 48 यहाँ जोड़े तो 7 यानी 576 आया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, है ना। अगला क्वेश्चन समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, 10 अभाज्य संख्याओं के किसी भी सेट का एचसीएफ क्या होगा। देखिए कोई भी सअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर का एचसीएफ हमारा हमेशा 1 आता है। सपोज हम कहें तो 3 और 4
या 1 और 2 या आपका 5 और 6 या 7 और 10 या 9 या 10, ऐसा कोई भी नंबर हो जिसका एचसीएफ दोनों का किसी का भी 1 आता है। ठीक है, तो बोला 1 से लेकर के 10 तक का जो है वो प्राइम नंबर लेना है, मतलब 10 वो प्राइम नंबर लेना है, उसका एचसीएफ क्या आएगा, तो हमेशा एलवेज 1 आएगा, हमेशा 1 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे जिससे 72 और 119 को विभाजित करने पर 3 और 4 शेष बचता है। तो सुनिए, वो बड़ी से बड़ी नंबर लेना है जिससे हम 72 को और 119 को भाग देंगे ना, वो नंबर लेना है जिससे हमारा 4 शेष बचेगा, अगर 72 को भाग लगाएंगे तो, और 119 को सॉरी 72 को भाग लगाएंगे तो 3 शेष बचेगा, और 119 को भाग लगाएंगे तो हमारा कितना शेष बचेगा, 4 शेष बचेगा। तो नंबर को लेना है बड़ी से बड़ी, तो हम क्या करेंगे, जो शेष बचा है ना उसको पहले घटा दो। 72 में 3 गया तो 69, 119 में 4 गया तो 115, राइट ना। अब ये दोनों में जो कॉमन होगा, ये दोनों में जो कॉमन होगा उसको लेना है। तो सुनो, 3 से ये वाला जा रहा है, ये नहीं जाएगा, तो 3 और 23 से, क्यों हम 23 से ले रहे हैं, तो 3 और 83 से ऐसा दो नंबर है जिससे ये भाग जाएगा, तो 23 दिया 69, 23 बच्चे 115, तो दोनों से हमारा क्या निकला, तो 23। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, तीन संख्या एक दूसरे से इस प्रकार सभाज्य है, मतलब वो प्राइम नंबर है कि उनमें से पहली दो संख्या का गुणनफल कितना है, 357, अंतिम दो संख्या का गुणनफल कितना है, 609। तो देखिए तीन संख्या हम ले लेते हैं ए बी सी। ठीक है, इनमें से पहली दो संख्या क्या है, ये दोनों का गुणनफल कितना दे रखा है भाई, 357, और अंतिम दो संख्या का गुणनफल बी गुणित सी का कितना दे रखा है, 609। तो लास्ट में बोला तीनों संख्याओं का योग क्या होगा, तो तीनों नंबर हमको अलग अलग पता होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, सुनो, यहाँ जो कॉमन है उसको हटा दीजिए, मतलब काट दीजिए। इसको काटेंगे 7 से, 7 बचे 35, 7 एकम 7, 7 से काटो 8 7 56, 4 बचा 7 49 हुआ ना। इसको काटे क्या बार से, 17 दिया 51, 3 से 3 दूनी 6, 2 बचा 3 और 27, 29 दिया 57। ठीक है, ए का मान 17 निकल के आया। ठीक है, और सी का मान कितना, 29 निकल के आया। अब बी का मान पता करना है, तो दोनों में से किसी में भी रखिए, ए गुनी बी बराबर 357, ए का मान कितना 17, तो बी का मान निकाल लेंगे, यहाँ पर 357 को डिवाइड करेंगे, 17 दूनी 34, एक बचा 17 एक 17, तो बी का मान कितना आया 21। अब सबका योग करिए, 10 और इधर 7, 17 हाथ में 1, 4 एक 5 और 1 6, कितना आया 67। तो इसका आंसर होगा 67, है ना। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, वो बड़ी से बड़ी नंबर आप ज्ञात करिए जो 8954, फिर 9806, फिर 11297 को विभाजित कर देता है और प्रत्येक सिचुएशन में शेषफल समान बचता है। तो बड़ी से बड़ी नंबर बोला है ना। अब बड़ी से बड़ी नंबर बोलेगा तो उसमें हमको निकालना क्या है, सबको पता है एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको अगर हम लसा निकाले, एलसीएम निकाले तो बहुत टाइम लग जाएगा, बड़ा नंबर है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं। छोटा कैसे करेंगे, दूसरी में तीसरी घटाओ। ठीक है, फिर दूसरी में पहली घटाओ, फिर तीसरी में दूसरी घटाओ, फिर तीसरी में पहली घटाओ, छोटा हो जाएगा। ठीक है, 6 में 4 गया 2, यहाँ पर एक बचा दिए मतलब 15, 10, 10 में 5 गया तो 5, यहाँ 7 बचा ना, 17, 17 में 9 गया तो 8, इधर से एक पैसा ले लिए तो 8 में 8 गया तो 0, फिर आगे भी इसी तरह से जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए नंबर से ही चेक करेंगे, देखेंगे कौन सा ऑप्शन से ये नंबर भाग लगेगा। आगे भी इसको घटाएंगे तो कुछ आएगा, इसको घटाएंगे तो कुछ आएगा, तो तीनों का जो कॉमन होगा वही हम लोग का आंसर होगा। ठीक है, वही एचसीएफ होगा। तो इसमें पहला ही कुछ चेक करेंगे और समझ में आ जाएगा। 125 से भाग जाएगा तो नहीं, लास्ट में 5, 222 से भी नहीं जाएगा। ठीक है, 8 बार में 7 बार में गुना करेंगे तब भी नहीं, 8 बार में तब भी। यहाँ पर 0 है तो इसमें से तो 0 है ही नहीं, तो इसमें तो आएगा ही नहीं। अब बच्चा ऑप्शन है, तो 213 क्या 800 को भाग लगा पाएगा, तो बिल्कुल लगाएगा। 4 बार में 13 चौके 52, 4 दूनी 8, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट होगा। कुछ क्वेश्चंस को हम लोग को कम टाइम में सॉल्व करने के लिए ऑप्शन का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, एग्जाम में भी इसी ट्रिक को अपनाना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला है,
दो संख्याओं का लघुत्तम 84 है, ठीक है। अब दोनों संख्या दे रखा है 2 और 3 अनुपात में है ना। अब अनुपात में कभी भी दे तो उसको हम लोग अनुपात हटाने के लिए दोनों को x से गुना करेंगे, ठीक है। अब दोनों का एलसीएम कितना दे रखा है मेरे भाई 84। आप एलसीएम इसका निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, x निकल जाएगा दोनों से, है ना। अब इसको गुना करिए 3 दूनी 6x, ठीक है। अब यहाँ 84 है तो 12 सते 84, x का मान कितना है 12। अब क्या बोला संख्याओं का योग कितना होगा, तो ये संख्या का योग कितना होगा, यानी 2x और 3x का योग करेंगे तो 5x, x का वैल्यू तो पता है 12 है, तो इसको गुना कर देंगे 5 से 12 25 60, संख्याओं का योग कितना हुआ 60। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 31। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है 5 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 15, 21 को विभाजित करेगा। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 99,999 होगा, ठीक है। अब वो पूरी भाग लगेगा 18 से, 15 से और 21, अलग अलग भाग ना दे करके तीनों का एलसीएम निकाल करके इकट्ठा नंबर से भाग देना उचित रहेगा, ठीक है। तो इसको 3 से लसा निकालेंगे, 3 छक्का 18, 3 पचे 15, 3 सते 21। आप कोई भी नंबर से इस लसा नहीं जाएगा तो सबको मल्टीपल करिए, 6 पच्चे 30, 7 या 21, है ना। 3 से गुना करिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 630 से हम लोग उसको लसा निकालेंगे, ठीक है। 630 से लसा निकालेंगे तो कितना आएगा देखो 9 9 9 9 9 5 गुना है ना। यहाँ पर तो एक बार में गया 630, यहाँ पर 9 गया, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3, अब तो नहीं जा रहा है, एक और उतार लो। 6 चौका 36 ना जाके 5 से चलेंगे क्योंकि 6 बार से अधिक हो जाएगा, 3699 से भी अधिक हो जाएगा। 5 या 15, हाथ में 1, 5 36 और 1 31, घटाओ यहाँ पर 9 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 5। अब ये फिर भी छोटा है तो एक और 9 था उसको भी उतार दीजिए। 6 में 9 बार से ना जाके 8 बार से चलेंगे, अधिक हो जाएगा ना वो। 8 या 24, हाथ में 2, 8 8 48 और 2 50, घटाओ कितना बचा 9 और यहाँ 5 और यहाँ, यानी 459 जो शेष बच रहा है ये नहीं होता तो पूरी भाग लग जाता। यानी इसमें 459 को जो है ना, सॉरी, इसमें 459 को हम लेस कर देंगे तो 9 में 9 गया 0, 9 में 5 गया तो 4, 9 में 4 गया तो 5 और यहाँ 99, तो कितना है 99,540 आया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। मेरे भाई आप लोग को क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आप लोग को प्यार अच्छा मिला तो मैं एक 100 क्वेश्चंस का वीडियो लेकर के आऊंगा, ठीक है। सारे को बढ़िया से सॉल्व करके मैं आप लोग को वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों को ताकि हमें भी मोटिवेट मिले। आपको आप एक लाइक करोगे और सब्सक्राइब करोगे ना तो इससे हमको मोटिवेट मिलेगा और आप लोग के लिए हम ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर पाऊंगा, ठीक है। आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना मेरे भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।